हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि टेंस को समझाने से ज़्यादा रटवाया जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टेंस समझाऊं। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस टेंस को क्या हम कह सकते हैं कि टाइम व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टाइम? मैम समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या समझा रहे हो। टाइम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो, हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हम किस फॉर्म में करते हैं? या तो पास्ट में करेंगे, या प्रेजेंट में करेंगे, या फ्यूचर में करेंगे। व्हाट इज दैट इज कॉल्ड टेंस। इसे हम क्या कहेंगे? टेंस। तो हम टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। गॉट इट? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट कितने टाइप के होते हैं मैम? इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, continuous present tense, perfect and perfect continuous tense. Got it? Firstly, we learnt about a present indefinite tense. अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने जा रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, ओके। अब प्रेजेंट टेंस मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, आप क्या कहना चाह रहे? देखो, अब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, लाइक रेगुलर एक्शन। रेगुलर मतलब मैम समझ में नहीं आई मेरे को आपकी बात। रेगुलर जैसे वी गो टू टेम्पल रेगुलरली, हम टेम्पल रोज जाते हैं, तो ये क्या है? रेगुलर एक्शन। गॉट इट? हैबिट्स, किसी की हैबिट होती है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रुथ भी क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैम मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ, प्लीज़ और डिटेल में जाऊँ ना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करा। कौन सा? रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शंस मीन्स जैसे कि हम कोई काम डेली बेसिस पे करें। हैबिट्स, किसी को किसी चीज़ की हैबिट्स होती हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अब एक थर्ड पार्ट क्या हमारा? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मैं थोड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ को समझाना चाहूँगी। व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है, हम यूनिवर्सल ट्रुथ को भी 3 पार्ट में फर्दर डिफाइन करेंगे। साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसफी या साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देखो, पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं, हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कोई भी अगर आपको रेगुलर एक्शन दिखे तो हम उसे ये कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी एक्शन अगर हैबिचुअल हो तो हम उसे ये कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी एक्शन हो यूनिवर्सल ट्रुथ तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं, तो मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ। व्हाट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फिलोसफिकल फैक्ट। अब मैम फैक्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो, आप वैसे कॉमनली तो सबको पता है फैक्ट इज़ द फैक्ट, बट फैक्ट को समझने के लिए मैं आपको समझा दूँ। पहले हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्ट? फैक्ट क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन का मतलब होता है जो चीज़ हमें साइंटिफिकली मतलब किसी भी तरीके से प्रूव हो चुकी हो, किसी ने प्रूफ किया हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, ऑलवेज वाटर इज़ फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? हमारा साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो ये चीज़ क्या है? प्रूव्ड हो चुकी है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? कोई मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट किसे कहते हैं हम? मैथमेटिकल फैक्ट वो होते हैं जो प्रूव्ड हो चुके हैं। जैसे कि लाइक पैरेलल लाइंस नेवर इंस्ट्रक्ट ईच अदर। ये क्या कहलाएगा? हमारा मैथमेटिकल फैक्ट। समझ में आई इस बात को? तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 1 minute guys, 4 more examples.
देखिए, अब जैसे वन अदर एग्जांपल, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। अर्थ क्या करती है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली फैक्ट है। अब देखो फिलोसफी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट अ फिलो। फिलो का मतलब क्या होता है, लव, सॉरी, फिलो का मीनिंग क्या होता है, लव। सोफी का मीनिंग क्या होता है, वाइफ या विजडम, लाइफ या विजडम। और देखो, तो अगर हम ये कहते हैं ही लव, इधर क्या आएगा, ही लव्स हर वेरी मच, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैव यू गॉट इट। अनदर स्टेटमेंट इज टू मेंशन अ प्रोवर्ब, अ कोटेशन, अ सेइंग। अब मैम ये प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हम उसे कहते हैं जो मोरल ऑफ सम स्टडी, लाइक जैसे कोई प्रोवर्ब का मतलब होता है जैसे कहावत, और उसका जो लास्ट में मोरल निकलता है, उससे हम कुछ सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ब। और कोटेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक टेक्स्ट है, जैसे महात्मा गांधी ने कोई वर्ड कहा है, उसमें से हमने कोई टेक्स्ट उठा लिया, उसे क्या कहते हैं, कोटेशन। और कोई किसी सेम किसी कोई सेलिब्रिटी ने कोई शब्द कहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आसेम। ये सारे भी हमारे क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, विंस क्यों लगाया, क्योंकि क्या कहलाएगा, हमारा प्रोवर्ब। जब भी प्रोवर्ब आएगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे जवाहरलाल नेहरू सेड यस से, रेस्ट इज रस्ट, तो इधर क्या आएगा, सेज। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी क्या है, कोटेशन, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। आई यू गॉट इट, ओके। अब मैं आपको इसका रूल एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, देखो हम कोई भी चीज़ कहते हैं, या तो पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग होता है जैसे कि मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, आई लाइक आइसक्रीम। अगर हम ये कहें कि हमें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। अब देखो, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जैसे बॉय, गर्ल। एंड प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जैसे गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज़। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, V1 प्लस में S या ES। प्लूरल के साथ क्या आएगा, ओनली V1। अब मैं आपको ये थोड़ा समझाती हूँ। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, V1, फिर आता है S या ES, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे ही लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब यहाँ पे देखिए, ही क्या है, हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब के साथ S या ES। तो यहाँ पे लाइक के साथ क्या आएगा, S, ओके। ही लाइक्स आइसक्रीम। अगर यही चीज़ प्लूरल में आती तो क्या आता, वी लाइक आइसक्रीम। अब देखिए, अगर यही चीज़ नेगेटिव में होती और सिंगुलर होती, तो जैसे ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम। बट अगर यही चीज़ प्लूरल में आती तो क्या आता है यहाँ पे,
वी डोंट लाइक आइसक्रीम। हैव यू गॉट इट? ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैंने आपको रूल पे ज़्यादा फोकस करने की जगह मैंने आपको क्या समझाया है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ये समझाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? रेगुलर एक्शन। स्टार्टिंग से करते हैं, व्हाट इज़ द टेंस? टेंस इज़ द टाइम ऑफ एक्शन। अब टाइम क्या है? टाइम को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट टेंस में भी 4 होते हैं फर्दर, ठीक है, तो मैं उसमें से किसकी बात कर रही हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कह सकते हैं रेगुलर एक्शन इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हैबिचुअल एक्शन इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब रेगुलर एक्शन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर एक्शन जैसे हम कोई भी काम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सब क्या है? हमारे डेली एक्शन। अब इसके बाद अब मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ इज साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसफी या साइकोलॉजिकल फैक्ट। फैक्ट का मीनिंग क्या बताया था? प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा था या तो कोई भी प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो या सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। याद रखना, मैंने इसमें रूल पे ज़्यादा फोकस ना कर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रूल पे फोकस करूँगी।